मनुष्य जो बंधन में है, कर्म के बंधन में वह पैदा होता है, लेकिन आप तो अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब होता है नीचे उतरना। उसी अवतार से बना है अवतरणिका शब्द, जिसको सीढ़ी कहते हैं। तो हम लोग तो सब भवाटवी में फेंके गए, भगवान अवतार लेके आए। देखिए, कोई व्यक्ति अगर कुएं में गिर जाए और कोई व्यक्ति कुएं में उतरे, दोनों में बहुत अंतर है। गिरने वाला गिर जाएगा, उसको चोट भी लग जाएगी, वो मर भी सकता है, सिर भी फूट सकता है, लेकिन जो उतरने वाला है वो पूरे साधन के साथ उतरेगा और उतर के वह जो गिरा है उसको बचाने की भी क्षमता उसकी होगी। तो भगवान अवतार लेके आते हैं और हम जैसे जो अज्ञानी जीव हैं उनको बचाते भी हैं, अपनी शरण में भी लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति जेल में भेज दिया जाता है, अपराध करने के कारण उसको जेल में डाल दिया जाता है और जेलर उनकी व्यवस्था बनाने के लिए रोज जेल में आता जाता है। जज साहब में जेल में विजिट करने के लिए जाते हैं, वकील साहब को जेल में विजिट करने के लिए जाते हैं। तो इनका जाना है तो अपने बस के गए और चले आए, कोई बंधन नहीं है। लेकिन कैदी कहेगा मुझे शाम को घूमने जाना है, तो उसी चार दीवारी के अंदर रहेगा, बल्कि जो बैरक बना है उसमें रहेगा। तो भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं और जीव परवश कर्मों के बंधन में फंसा हुआ। लेकिन दवाई भी भगवान ने हमेशा बताई है, शास्त्रों ने बताई है। अब हम दवाई रखी हुई है, उसको जब तक खाएंगे नहीं, अलमारी को कोई दवा ला के डॉक्टर साहब से प्रिस्क्राइब करा लीजिए, दवा ला के रख भी लीजिए खरीद के। जिस मात्रा में जिस समय खाने को बताया गया है, अगर नहीं खाएंगे तो दवाई अलमारी में रख के फायदा नहीं करने वाली, कि अपना असर दिखा दे दूर से ही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यह चरित्र जगावई हरि पद पावई और तेन परई भवकूपा। यह भवकूप है, भव माने संसार, कूप माने कुआं। इसी तरीके से हम लोग इस भवकूप में गिराए गए। शर्त है कि यह चरित्र जगावई, भगवान पैदा हो रहे हैं, भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान यहाँ जा रहे हैं, भगवान वहां जा रहे हैं, भक्तों को सुखी कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। यह चरित्र जो गाएगा वह परम पद पाएगा और फिर से भवकूप में नहीं गिराएगा। यह चरित्र जगावई हरि पद पावई और तेन परई भवकूपा। यह चरित्र जगावई हरिपद पावई। हरिपद क्या है? हरिपद वह है कि ब्रह्मा तक, सत्य लोक तक तो जाके आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक पुनरावर्तन होता है, जाके वो आना पड़ेगा। और परम पद कौन सा है? यद्गत्वादनिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वहां अगर जाना है तो हरि का पद गाना है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो केवल सनातन धर्म में ऐसा भगवान हमको ऐसा ठाकुर मिला है कि जो हमारे साथ खेलता है, खाता है, हंसता है और अपनी भगवत्ता बुला के हमें सुखी करने के लिए जो अधिकारी जीव हैं उनके साथ सब कुछ करता है। भगवान कहते हैं, हे इंद्र, तुमसे गलती हुई है, लेकिन उस गलती को मैं बहुत बड़ी गलती नहीं मानता। क्यों? जो बानक तुमने बनाया है, जो समस्या खड़ी की है, उससे मेरे भक्तों से मेरा विछोह नहीं हुआ। जो कदाचित मेरे से दूर रहते वो भी मेरे साथ आ गए।
7 दिन के लिए इनका संयोग मेरे से लगातार बना रहा, दिन और रात। और ब्रह्मा जी ने क्या किया था? ब्रह्मा जी ने तो सबको अलग कर दिया। तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते जो भक्तों को भगवान से दूर करता है। वह वस्तु, वह मनुष्य, वह जीव भगवान के सुख कृपा का भाजन नहीं हो सकता जो भक्त को भगवान से दूर करे। वह चाहे धन हो, चाहे प्राणी हो, चाहे समाज का कोई व्यक्ति। भगवान मानो यह बताना चाहता। तो हे इंद्र, मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंड पाणि न पश्यति तम भ्रंशयाम संपद्भ्यो यस्य चेक्षामनुग्रहम्। भगवान कहते हैं मेरा नियम यह है कि मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं, बात बड़ी उल्टी है, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं उसका धन धीरे धीरे छीन लेता हूं, देता नहीं हूं। जो हम कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है, इसलिए कि धन पाने के बाद कृपालु जी महाराज कहते थे कि सुई के छेद से ऊंट का कारवां गुजर सकता है। सुई के छेद से ऊंट का कारवां गुजर सकता है, लेकिन जो श्रीमदान्ध है, जिसके पास इतना धन है उसी में पागल हुआ घूम रहा है, वो भगवान का भजन नहीं कर सकता। मतलब एक असंभव चीज, सुई के छेद से ऊंट का कारवां गुजर सकता है क्या? लेकिन हो सकता है, कदाचित ऐसा हो जाए। लेकिन जो श्री के मद में अंधा है वह भगवान का भजन नहीं करेगा। तुलसीदास जी भी कहते हैं, अस कही ओ अस कहो नहीं जनमा जग माही प्रभुता पाई जाय मद नाही। कल एक सज्जन मेरे से यही चर्चा यही कर रहे थे, कोई उनके जानकार थे, जब तक पद प्रतिष्ठा की बात थी तब तक किसी से नहीं बात, लेकिन आना तो इसी समाज में है पुनः। हम हो, आप हो, सबको यहीं आना पड़ेगा। अगर जीवन रहा तो हम बहुत बड़े अधिकारी हो जाएं, बहुत बड़े पदाधिकारी हो जाएं, प्रधानमंत्री हो जाएं, राष्ट्रपति हो जाएं, आना तो यहीं पड़ेगा अपने समाज में। और अपने समाज के लिए कोई बड़ा नहीं होगा तो कहते हैं वो फलाने तो है। गांव के लिए तो गांव वाला ही है वो, बाहर के लोग प्रधानमंत्री ठीक करें आपको, ठीक है। तो मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं उसको धीरे धीरे उसकी संपत्ति छीन लेता हूं। क्यों महाराज? वह स्त्री के मत में अंधा हो जाता है और मैं अपने भक्तों की रक्षा उस प्रकार करता हूं। करऊं सदा दिन कई रखवारी जिमी बालक राखई महतारी। कड़वी दवा मां मिठाई में घोल के पिलाती है, तो यह धन छीनना जो है कड़ी दवा है भगवान। जब धन छीनेगा तो मुड़ेगा उधर, अपने घर को देखेगा, अपने परिवार को देखेगा, रिश्तेदारों को देखेगा। और जब तक धन की व्यवस्था रहती है, पद की व्यवस्था रहती है, तब तक वह किसी की सुनता नहीं। भगवान कहते हैं ये सब मैं उसको सुधारने के लिए करता हूं। मेरा मंतव्य यह नहीं कोई परेशान हो, मेरा मंतव्य है कि मेरा भक्त है कहीं भटक न जाए। नारद के साथ क्या किया? नारद जी स्वयं भगवान के अवतार हैं, लीला में सब कुछ होता है। उनको ये होगा कि मुझे सुंदर रूप दे दीजिए, मेरा विवाह हो जाए, और ऐसे लक्षण बताए उस कन्या के कि भगवान में सब घटित होते हैं। फिर भी नारद जी को नहीं पता लग रहा है वह पर इनका कौन होगा, मेरे में तो घटित नहीं होगा। नारायण में ये सारी बातें घटित हो रही हैं, फिर भी नारद जी को समझ में नहीं आती बात, और बंदर का मुंह लेके बैठ गए। तो भगवान भक्तों को सुधारने के लिए ऐसा करते हैं। अर्जुन जी ने एक बार पूछा भगवान से कि भगवान हम कैसे जाने कि आपकी कृपा है? भगवान ने कहा जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं उसका धन धीरे धीरे छीन लेता हूं। क्यों? क्योंकि सुधारना चाहता है। कुम्हार की तरह हाथ लगाकर भगवान ऊपर से तो संभालते हैं और नीचे से ठोकर मारते हैं ताकि घड़ा टूटे ना और घड़ा बंद हो जाए।
यही काम गुरुदेव का भी है, ऊपर से ताड़ना है, अंदर से सहृदय बने रहते हैं कि मेरा शिष्य कहीं भटके ना। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े कोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे जो। तो जब धन छिन जाता है, धन छिन जाएगा तो लोग साथ छोड़ देंगे, साथ छोड़ देंगे तो परिवार तब भी नहीं छोड़ेगा। परिवार की तरफ फिर आएगा तो परिवार मुंह मोड़ना शुरू करेगा कि वही तू है जो पद प्रतिष्ठा रहते हुए तू हमारी तरफ देखता नहीं था, आज कहां से आ गया। तब वह फिर भगवान की तरफ जाता है, जब मेरा तो कोई है नहीं। और भगवान सबको गले लगाते हैं, जो उनकी शरण में चला जाएगा उसको तो भगवान गले लगा देंगे। अब शरण में जाना कैसे? शरणागति के जो लक्षण हैं शास्त्रों में, आनुकूल संकल्प, प्रातिकूल वर्जनम, रक्षित विश्वास, आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, षड्विधा शरणागति है। 6 प्रकार से शरणागति है, 6 लक्षण है उसमें। जिसमें पहला लक्षण है कि आपको भगवान के अनुकूल जो कुछ है ऐसा संकल्प करना है कि मैं ऐसा ही करूंगा जो भगवान के अनुकूल। अनुकूल से संकल्प, भगवान चाहते हैं कि हमारा बन के रहो, संसार को अपना शरीर दे दो, मन मुझे दे दो, मेरी शरण में होकर रहो। लेकिन हमारी आदत है हम भगवान को मानेंगे लेकिन भगवान की नहीं मानेंगे। पति की मानूंगी, पति को मानूंगी लेकिन पति की नहीं मानूंगी। तो पतिदेव हमारे हैं लेकिन जो पतिदेव कहेंगे उसको नहीं मानूंगा। शास्त्रों में भगवान के ही वचन हैं, भगवान को हम खूब मानते हैं लेकिन शास्त्रों के वचनों को नहीं मानते जो उन्होंने कहा है। तो जब भगवान ने कहा है कैसे जीव को रहना चाहिए, कैसे परिवार में रहना है, कैसे संबंध निभाने हैं, मेरी याद कैसे करनी है, इस तरीके से क्या खाना है, क्या सोना है, कब रहना है, तो अनुकूल संकल्प और प्रातिकूल वर्जनम, जो इसके विपरीत चीजें हैं उसका निषेध होना है, उसको छोड़ना है। और भगवान रक्षा करेंगे, यह विश्वास अंदर होना चाहिए। जहां रहे भगवान मेरे साथ हैं, भगवान साथ रहते हैं, केवल महसूस करने की बात है। मैं जहां हूं, जिस स्थिति में हूं, भगवान मेरे साथ हैं, भगवान मेरे मित्र हैं। कोई भी संकट मेरे ऊपर आ ही नहीं सकता, भगवान मेरे रक्षक हैं। ये तीसरा लक्षण है, रक्षसित विश्वास। लेकिन साथ में यह भी है कि भगवान रक्षापेक्षा अपेक्षते, रक्षसित विश्वास, ऐसा विश्वास तो जीव को रखना चाहिए लेकिन साथ में भगवान को भी एक अपेक्षा है। भगवान कहते हैं कि तुम कहो कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, तब भगवान दौड़ गए। नंद बाबा को सर्प ने लपेट लिया और ब्रजवासी झुक गए उनको छुड़ाने के लिए। आग की लकड़ियां जला के उनको छुड़ा रहे हैं, नहीं छोड़ रहा। भगवान बगल में 10 कदम पे लेते नहीं आ रहे। जब तक नंद बाबा ने नहीं कहा कि बेटा मुझे छुड़ाओ, सब मुझे लपेट रखा है, मुझे मार डालेगा, तब तक भगवान वहीं 10 कदम की दूरी पर नहीं आते। जब नंद बाबा ने कहा सर्पो माम ग्रसते तात, बेटा मुझे सर्प ने पकड़ लिया और आके छुड़ाओ, तब भगवान आए और उसका उद्धार किया। तो भगवान रक्षापेक्षा अपेक्षित, भगवान रक्षा, भगवान हे भगवान मेरी रक्षा करो ऐसी अपेक्षा भी रखते। और आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप का मतलब होता है कि आप भगवान के चरणों में अपने आप को जैसे डंडा गिर पड़ता है, वो कोई औलख को नहीं लेके गिरता,
आप इसे डंडे को पकड़िए और छोड़ दीजिए, पट से गिर जाए। उसको ये नहीं कि कहाँ लगेगा, मुंह में लगेगा, पीठ में लगेगा, क्या होगा, पैर टूटेगा, कुछ नहीं। आत्मनिक्षेप अपने को गुरुदेव की भगवान की शरण में ऐसे गिरा दो जैसे डंडा गिरता, दंडवत कहा जाता है ना। या गमछा मैंने रखा हुआ, माला मैंने पहन रखी, अब इसको मैंने ऐसे पकड़ लिया, ऐसे कोई ऑब्जेक्शन तो है नहीं। इसने आत्मनिक्षेप कर रखा है शरीर में, ये मेरी शरण में है, मैं इसको सिर पे बांधने लायक कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसको मसल के फेंक दो कुछ नहीं बोलेगा। तो शिष्य का काम है कि भगवान गुरुदेव ने कौन सी आज्ञा देनी, वो मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं तो इसी में उनकी खुशी होगी, शायद इसी में मेरा कल्याण होगा, मुझे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कि गुरुदेव मैंने किया तो गुरुदेव मेरे से ज्यादा जानते हैं, तभी तो मैंने गुरु की शरण ली है। मैं दिमाग लगाऊं तो स्वामी और सेवक की बात रही नहीं। गुरुदेव आए, गुरुदेव को है शुगर, गुरुदेव का मेरी इच्छा है कि गुरुदेव हलवा खाएं, कटोरी बढ़िया चीनी डला हुआ, आधा दूध की खीर खाएं। अब गुरुदेव भगवान को शुगर है, उससे उनको तकलीफ होगी, लेकिन मेरा मनोरथ है, और मेरा मनोरथ अगर भगवान को तकलीफ गुरुदेव को दे रहा तो मेरा मनोरथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो आत्मनिक्षेप अर्थात स्वामी जैसे चाहे वैसे सेवा करें, फिर अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, और हाथ जोड़ के खड़ा रहे, किम करोगे, किम करोगे, किम करोगे अर्थात इसी को कहते हैं किंकर। किंकर की परिभाषा यही है, किम करोगे, हाथ जोड़ के खड़ा रहे, जैसे आज्ञा हो उसको करें। तो आत्मनिक्षेप और अंतिम लक्षण है कार्पण्य। कार्पण्य माने दीनता, यह भक्ति का आभूषण है। अगर दीनता नहीं है और आप में सारे गुण हैं जो पहले बताए गए, तो आपका काम बनने वाला नहीं है। हनुमान जी कैसे दीनता दिखाते हैं, लंका जला के आए हैं बिना आज्ञा, सीता जी की खबर लेके आए हैं और सबसे पीछे बैठे। यहां तो हम अगर किसी को रास्ता बता दे, कहेंगे हमें रास्ता बताए, हमें रास्ता बताया तब इन्होंने काम किया, अगर मैं न बताता तो काम करने में कहां समर्थ। जामुन जी कह सकते थे ना कि अगर मैंने इनको बल के याद नहीं दिलाया होता तो कहां जा सकता, यद्यप बलवान है लेकिन जाते कैसे, मैंने याद नहीं दिलाया होता तो सबसे पीछे बैठे। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। भगवान की कृपा से यह कार्पण्य है कि जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा, मेरे बल का कोई इसमें योगदान, बुद्धि का कोई योगदान नहीं है। शरणागत के ये लक्षण है, तब जाके वो शरणागत होता है संतों को। और इस प्रकार जब कोई शरणागत होता है तो संत उसको अपना लेते हैं और उसका कल्याण कर देते हैं। रहीमदास जी ने भी कहा कि रही मन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन हो, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। इसलिए विपत्ति भी आ सकती, पता ही नहीं चलेगा। नहीं तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे लिए जान हाजिर है, जब समय आएगा तो कहेंगे अरे यार मैं तो फंस गया वहां इलाहाबाद में आ गया। सबको अजमा रखा है तो भगवान के शरणागत और संतों के शरणागत होगा। और धन और परिवार अगर भक्त है तो उसको बाधक नहीं है। जैसे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है लेकिन अष्टयाम भगवान की सेवा करते हैं, धन किसी तरह से बाधक नहीं है। इस तरीके से बहुत धन हो, कुबेर का खजाना हो, कोई समस्या नहीं, लेकिन धन अगर बाधक हो रहा है भक्ति में तब धन वह बेकार है। भगवान इस तरीके से सबकी रक्षा करते हैं। तो इंद्र ने इस प्रकार स्तुति की और भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि ब्रजवासियों को उन्होंने उनसे मिलाया है, संयोग करके रखा है 7 दिन।
सुरभि माता आई हैं, उन्होंने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया है और भगवान का एक नाम रखा है गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। गौ माता का एक नाम है सुरभि। महाभारत में चर्चा आती है, एक बार धर्म संसद लगी है, सारे लोग इकट्ठा हैं, गौए में इकट्ठा है, सबने अपना अपना मंतव्य दिया कि धर्म है क्या। सबने बताया, फिर गौओं का नंबर आया, गौओं से पूछा गया कि आप महारानी आपके हिसाब से धर्म क्या है। तो गौओं ने बताया मेरे 6-7 नाम हैं, मेरे गोष्ठ में आकर अगर उसका कोई कीर्तन करता है तो उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। गौ माता का एक नाम है बहुला, दूसरा नाम है समंगा, तीसरा नाम है अकुतो भया, क्षेमा, सख्या, सर्वसहा और सुरभि। तो 1 मिनट में हम लोग गौ माता का संकीर्तन कर लेते हैं और कुछ गौ माता के बारे में आज कुछ कहना चाहेंगे हम। हमारे गुरुदेव भगवान गौ माता के बगैर एक कदम नहीं चलते। मैंने एक आध दिन हल्की सी चर्चा की थी, लेकिन मैं 2-4 दिन आज लूंगा गौ माता के बारे में। श्री सुरभ, सब लोग गाएंगे, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। माता प्रकट हुई, गोविंद का भगवान का नाम गोविंद रखा और अपने पैर से उनका अभिषेक किया। बोलिए श्री गोविंद भगवान की। 10वीं की बात है, कार्तिक शुक्ला 10वीं। अब आ गई एकादशी, ब्रजवासी एकादशी के बड़े पारायण हैं। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत कर रखा है और रात में भ्रांति बस ज्यादा रात थी, उठकर जमुना जी स्नान करने चले गए। जमुना जी स्नान करने गए, जैसे अंदर घुसे वैसे ही वरुण के दूतों ने उनको पकड़ लिया और ले जाके वरुण के यहां पेश किया।
बांध के। अब इनकी हालत खराब। कुछ देर बाद ब्रजवासी आए और भगवान को बताया कि नंद बाबा को तो पता नहीं, नंद बाबा डूब गए। भगवान समझ गए, यमुना जी ने छलांग लगा दी और छलांग लगा के वरुण लोग पहुंच गए सीधे। जैसे ही वरुण ने भगवान को देखा, आसन से उठ के खड़े हो गए और बोले, महाराज कैसे दर्शन हुआ? अनायास, अकारण, बिना किसी पूर्व सूचना की। कोई बड़ा जाता है तो अपनी सूचना देके जाता है ना, साफ सफाई हो जाए, सिक्योरिटी तैनात हो जाए, नहीं तो कौन सा खतरा हो जाएगा कुछ नहीं पता है। वरुण जी अचंभित है। भगवान ने कहा है जिसको बांध रखा है आपने, ये हमारे पिताश्री हैं। अरे महाराज, मेरे से बड़ी भूल हो गई, यह मेरे दूतों का अपकृत्य है, मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। भगवान का खूब सत्कार हुआ, अभिषेक हुआ, आरती हुई, पूजा हुई। अब भगवान के साथ पिताजी की सेवा पूजा शुरू हो गई। जब परिचय, बिना परिचय के तो और क्या हो ही जाती। नंद बाबा ने देखा मेरा बालक जैसे आया सब उठ के खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम हो रहा है, पलक पावड़े बिछाए जा रहे हैं। मामला कुछ जो ब्रजवासी कहते हैं कि ये भगवान है, उनकी बात में दम तो है। कहां मैं इसका बाप पकड़ के लाया गया बांध के, इसके आगे बांधने कौन कहे? सब लोग उठ के खड़े हो रहे हैं, दंडवत प्रणाम हो रहा है, अभिषेक हो रहा है, आरती हो रही है। वरुण ने क्षमा याचना की कि महाराज जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, आगे से ऐसा नहीं होगा। हम अपने दूतों को समझा देते हैं, हम भी समझ गए। अब ये लोग जब निकल के आए तो इनके किसी वस्त्र में पानी नहीं लगा। सब ऐसे बढ़िया जो पोशाक पहन के आए हैं, वहां स्वागत तो हुआ है खूब, वरुण ने इनका स्वागत किया है दोनों का। अब जब आए तो फिर ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया तो पक्का बता दे तू भगवान ही है, हम मानने को तैयार नहीं है। बाबा पकड़ के गए, बाबा पकड़ के बंधे थे, तू आया तो तुझे छुड़ा लिया, सारी आरती पूजा हुई, सब कुछ हुआ। भगवान के अलावा ये सब हो नहीं सकता। तू भगवान है तो अपना वैकुंठ मुझे हम लोगों को दिखा। भगवान ने कहा मैं भगवान नहीं हूं, हाँ वैकुंठ देखना चाहते हो तो मैं प्रयास करके तुम्हें जरूर दिखाऊंगा वैकुंठ। यह कहकर भगवान सबको लेकर ब्रह्म कुंड पर पहुंचे और भगवान ने उनको कहा कि यह ब्रह्म कुंड है, इसमें गोता लगाने की बात मैं कहूंगा। आप लोग इसमें गोता लगाओगे तो वैकुंठ यहीं में इसी में दिख जाएगा। आइए हम सब 2 मिनट भगवान का कीर्तन करते हैं, फिर आगे की कथा में प्रवेश करें। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया
के